हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए जुलाई 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं जुलाई 2026 आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। मेष राशि रीडिंग के साथ जरूर कनेक्ट होंगे, जरूर लिखेंगे आई एम ब्लेस्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम इनफ, आई एम वर्दी। जो आप लिखना चाहो, जिसमें आपको लगता है कि हाँ मैं ये हूँ। आप क्या हो? क्या आप कॉन्फिडेंट हो? क्या आप रिच हो? क्या आप हैप्पी हो? अगर आप ये यूनिवर्स को मैसेज भेजोगे तभी तो आप वो बनोगे ना। तो लिखो आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। ओके, देखते हैं मेष राशि क्या आ रहा है आपके लिए जुलाई 2026। We have horseshoe, good luck. We have forest, muddled, unclear thinking. We have forces working against you, X. And we have bread, period of prosperity and abundance. God bless you, मेष राशि। यहाँ पर ना सबसे पहला ही कार्ड आपको गुड लक बता रहा है भाई कि ये जो महीना है आपके लिए लकी साबित होगा। आपके देखो, सबकी लाइफ में डिफरेंट चीज़ें होंगी, बट लकी रहोगे। जैसे मान लो कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वही क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आप पढ़ के गए हो। इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जिस चीज़ की तैयारी करके गए थे वही सवाल पूछ लिए गए। जॉब सर्च कर रहे थे, जॉब लग गई। कोई सपोर्ट सर्च कर रहे थे, कोई सपोर्ट मिल गया आपको। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपके एक्शन का रिजल्ट दिख रहा है, क्योंकि हॉर्स जो है, हॉर्स शू ये दिखाया गया है। हॉर्स जो है वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके एक्शन का जो भी रिजल्ट है वो बहुत लकी रिजल्ट होगा आपके लिए, अच्छा रिजल्ट होगा आपके लिए। ठीक है, मडल्ट और अनक्लियर थिंकिंग, ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको सही सोचने में रोक सकते हैं। ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये आपको सही सोचने नहीं देंगे, ये आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आपको जो है ना लाइफ में ग्रो करने से रोकेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपके गोल से। आपको कहीं ना कहीं और कुछ चीज़ों में जो है ना आपका दिमाग ले जाएंगे कि नहीं यार तू क्या इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, चलना यार पार्टी करते हैं। तो कुछ भी हो सकता है ये, बट ये ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप कामयाब हो और आप लाइफ में आगे बढ़े। तो कुछ ऐसे लोगों की संगत भी आपको इस मंथ में मिल सकती है। तो अब आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होगा कि आप तो लकी हो, आप तो अच्छा सोच रहे हो, बट एनवायरनमेंट तो बहुत बहुत मैटर करता है ना। तो यहाँ पर वही बात है कि एनवायरनमेंट बहुत मैटर कर रहा है। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा क्लीन रखना है अपना, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अपना जो है ना क्लियर रखना है। ऐसे लोगों को अपने आसपास आने ही नहीं देना जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करें। ठीक है, यहाँ आपके कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा अनक्लियर आप रह सकते हो कि एक्चुअल में क्या करूं और क्या नहीं करूं। ठीक है, सो मैं आपको बोलूंगी कि आप जो है अपनी तरफ से स्टेप्स लेना, क्योंकि आप लकी रहोगे तो हो सकता है यूनिवर्स आपका साथ दे जाए और फिर काम बन जाए। ओके, बट हाँ, इंट्यूशन को फॉलो करना, मैं तो बार बार बोलती हूँ इंट्यूशन को फॉलो करा करो। ठीक है, या ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह पर कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं। तो हो सकता है या तो इनके इस बारे में आपको पता लगेगा, या फिर कहीं ना कहीं ये जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं वो आपके अगेंस्ट वर्क करते रह जाएंगे और आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी और अबंडेंस जो है वेलकम कर जाएगी। जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट काम करना है वो अपने ही टाइम को, अपने ही एनर्जी को वेस्ट करते रह जाएंगे और आपकी लाइफ में अबंडेंस प्रोस्पैरिटी आ जाएगी। तो ये जो मंथ है आपके लिए, ये प्रोस्पैरिटी और अबंडेंस का मंथ है, लक का मंथ है। ठीक है, अपने आप को बस डिस्ट्रैक्ट मत होने देना। ये चीज़ यहाँ पर एज अ रीडर, एज अ आप दीदी बोलते हो, मैम बोलते हो, है ना। तो मैं ये बोलूँगी कि इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दो। ये तो डिस्ट्रैक्शन है, इनको तो बस अपनी लाइफ से साइड रखना। ठीक है, ये मंथ आपको बहुत अच्छा जो है कहते हैं ना रिजल्ट देकर जाएगा। मेहनत करो अपनी तरफ से जो कर रहे हो। देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए जुलाई 2026 में मेष राशि। वी हैव लीब्रा, बैलेंस की एनर्जी है भाई। देखो मैंने अभी बोला ना, डिस्ट्रैक्ट मत रखना अपने आप को, अपनी मेहनत करो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर यही है कि भाई ऑनेस्ट रहो। अब मान लो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑनेस्ट रहो। जो आप तैयारी करोगे, जितनी आप तैयारी करोगे उतना रिजल्ट आएगा। ये बात मैं यहाँ बोला था ना मैंने कि जो आपने मेहनत करी है उसके रिजल्ट आएंगे। तो आप जितना एक्शन ले रहे हो उसके रिजल्ट आ रहे हैं। लीब्रा कहीं ना कहीं जो है रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है। तो रिश्तों में अगर अभी सुधार नहीं है तो सुधार आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं भाई मैं अपने साथ लॉयल हूँ, मुझे किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना ही नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी रिश्ते से निकल जाएंगे।
हाँ जी, जो ऐसे लोग हैं कि भाई अब नहीं रखना इस इंसान से, वो अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए किसी रिश्ते से निकल भी जाएंगे, अपने आप को बैलेंस करने के लिए किसी रिश्ते से निकल भी जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एक नए रिश्ते में एंट्री कर रहे हैं, जहां पर कंपेटेबल पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, और जो ऑलरेडी रिश्ते में हैं, जो ठीक चल रहा है रिश्ता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है वहां पर, और हार्मनी और ज्यादा प्रोस्पैरिटी आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, लिब्रा रिप्रेजेंट बिजनेस, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, प्रोस्पैरिटी का टाइम है, अबंडेंस का टाइम है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए गुड लक का टाइम है, आपकी डील्स क्रैक हो सकती हैं, आप जो डील चाह रहे हो वो जिस जिस भी होता है ना कि ये प्राइस हो, ये पे चेक हो, वो सब चीजें यहाँ होती हुई नजर आ रही हैं विद द लिब्रा एनर्जी। बहुत सारे लोगों के लिए मैं फिर से आपको ना इन्हीं कार्ड्स ने वैसे तो मंथ का बहुत ज़्यादा जो है ना इंसाइट दे दी है कि जितने कंपेटेबल लोग आएंगे ना, उतने ही कंपेटेबल एनिमीज भी आएंगे ये मंथ में। अब आपको ये देखना है कि आपको उन लोगों को अपनी लाइफ में एंटरटेन करना है या अपने गोल पर फोकस करना है, क्योंकि आएंगे लोग, आएंगे आपकी लाइफ में जो आपके लिए कंपेटेबल हैं, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और ऐसे भी लोग आएंगे जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने, आपको है ना अप्रिशिएट तो करेंगे नहीं, और आपको क्रिटिसाइज करने आ जाएंगे। तो ये है यहाँ पर ऐसी एनर्जी। ओके, लॉ एंड ऑर्डर का कोई काम है तो आपके फेवर में जा सकता है, क्योंकि लक की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, मैं आपको बहुत हद तक फर्म होता हुआ, डिसिप्लिन होता हुआ देख रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि इस मंथ में कह सकते हो कि मतलब आप जो है ना ये मंथ में बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हो, कुछ छोटे मोटे डिसीजंस नहीं ले रहे हो। ये मंथ आपके लिए ऐसा है जहाँ बड़े डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं। जस्टिस मुझे सर्व होता हुआ नजर आ रहा है, जस्टिस, किसी के लिए जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है आपकी लाइफ में। आपने हो सकता है बहुत कुछ झेल लिया है, देख लिया है, जहाँ अब जस्टिस आने की बारी है आपकी लाइफ में। ठीक है, आने वाला हफ्ता क्या आने वाला महीना जुलाई सॉरी मैंने एक्चुअली अभी वीकली रीडिंग करी है ना, इसलिए वो हफ्ता एनर्जी की, सॉरी सॉरी। जुलाई 2026 आपके लिए क्या ला रहा है मेष राशि? जुलाई 2026 मेष राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? मुझे बहुत सारे लोग अवेयर होते हुए नजर आ रहे हैं, अवेयर कि हाँ ये सिचुएशन गलत है, ये इंसान सही है, ये इंसान मैनिपुलेटर है। अवेयरनेस आ रही है आपके अंदर। वी हैव द डिसीट कार्ड, बिट्रेयल एंड मैनिपुलेशन। आपको पता, मतलब आपको पता होगा कौन आपके साथ क्या कर रहा है, और ये होगा। डिसीट की जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं होंगे कुछ लोग जो, मैंने बोला ना मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, चीट करेंगे। अब ये आपने ध्यान रखना है कि ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, लोगों पे अंधा ट्रस्ट नहीं करना है इस मंथ में, क्योंकि बोला है ना अच्छे लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं एनिमीज भी आएंगे। तो लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, किसी ऐसे स्कीम में नहीं जाना है, हाँ रातों रात पैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, दूसरा, रिलेशनशिप में जैसे मैंने बोला कि अब आप किसी को एंटरटेन कर ही नहीं रहे हो, अब आप अपनी लाइफ में अपने आप को चूज कर रहे हो, और किसी मैनिपुलेटर को, किसी ऐसे इंसान को जो आपको बस हाँ कल, आज कल कमिटमेंट, ये वो बहाने लगा रहा है ना, उस इंसान से आप अपने आप को दूर कर रहे हो। यहाँ डिसीट की एनर्जी भी बताती है कि यस, पास्ट के किसी डिसीट से अब आप फाइनली रिकवर कर रहे हो, फाइनली, क्योंकि आप अपने साथ ऑनेस्ट हो रहे हो। जो मेन एनर्जी हमारी आई है वो लिब्रा एनर्जी आई है। किसी ने अगर आपको चीट किया है तो मैंने अभी कहा ना जस्टिस सर्व होगा। आप मतलब आप विटनेस बनेंगे इस चीज के, आपको देखने को मिलेगा कि उस इंसान को कितना तगड़ा कर्मा मिला है। अगर आपके साथ उसने गलत किया है तो उसको कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। ये मंथ में आपको ये चीज जानने को मिलेगी। ठीक है, ये चीजें क्लियर होंगी आपके सामने। ये एनर्जी है। डिसीट की एनर्जी से मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ज्यादा ट्रस्ट लोगों पर नहीं करना है, अपने आप को अवेयर रखना है, और कहीं ना कहीं माइंड से आप ज्यादा काम लेते हुए नजर आ रहे हो, माइंड से ज्यादा चलते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ ओवर गिवर मत बनना, ओवर गिवर मत बनना किसी भी रिश्ते में। ये मंथ ऐसा नहीं है जहां मैं इनके लिए क्या कर दूं, मैं उनके लिए क्या कर दूं, नहीं। आपको लोग, पता है क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम इनके लिए कर रहे हैं ना, तो ये भी हमारे लिए कुछ करें, है ना। तो वो एक्सपेक्टेशंस टूट सकती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल मत होना। ठीक है, देन वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल। देखा, लोगों को कंट्रोल करना बंद कर दो कि मैं इनके लिए कुछ करूं और मैं इनके लिए इतना कुछ कर दूं कि ये मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वी हैव नंबर 36 9 बनता है, वी हैव नंबर 27 9 बनता है। तो चीज़ों को बहुत हद तक मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाएं, मेरे अकॉर्डिंग चल जाए चीज़ें, वो नहीं हो सकता है। इस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैं कई बार बुरी लगती हूँ लोगों को ये बोलते हुए, बट हर्ट होने से तो अच्छा है ना कि
एक्सपेक्टेशंस छोड़ ही दी जाए, है ना। बस आप अपनी तरफ से अपने कर्म करो और एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। दूसरा है लेट गो ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर ये भी है, किसी इंसान को, किसी स्थिति को, है ना, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जिसने आपके पास रहना है वो बिना केज के भी आप ही के पास रहेगा। जिस बर्ड ने आप ही के घर में रहना है ना, जैसे ये बर्ड जो है केज से बाहर निकल गया, जिसने आपके पास रहना है वो पूरा घूम के भी आपके पास ही आकर रहेगा। और जिसने आपके साथ नहीं रहना ना, वो केज में होते हुए भी आपके साथ नहीं रहेगा, वो आपके साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है, लगा भी नहीं है उसका, आपका क्या फायदा है। तो आपको हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन से, किसी रिलेशनशिप से, किसी जगह से, किसी काम करियर से, किसी मतलब किसी तरीके की किसी आदत से ऐसे अटैच हो ना कि आपको लगता है कि बस ये ना हो तो मैं नहीं हूँ। ऐसा है कि आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा कंट्रोल छोड़ दो चीजों का, ओके। ये एनर्जी है, थोड़ा सा फ्री हो जाओ। और हो सकता है कि किसी सिचुएशन से आपको फ्री किया भी जा रहा है, आपके ऊपर किसी का कंट्रोल था, आप फ्री हो रहे हो। जैसे मैंने कहा ना कि आप किसी इंसान को बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो आप फ्री हो रहे हो, ठीक है। आपने जितना कंट्रोल करना था, जितना स्थितियां सुधार करनी थी कर ली, अब आप लेट गो कर रहे हो, कंट्रोल इशू से बाहर निकल रहे हो। और हाँ, यहाँ पर अगर आप बहुत हर चीज में सोचते हो ना मैं राइट ही प्रूफ हो जाऊं, मैं ही सही हूं, मैंने ही सही चीजें करी हैं, ये भी कंट्रोल ही होता है। लेट इट बी, जाने दो इस चीज को भी, इस जिद को भी जाने दो कि मैं ही ठीक हूँ। क्योंकि आप जितना मर्जी बोल दो आप ठीक हो ठीक हो ठीक हो, जिसने नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, जितने मर्जी उसके सामने आप बातें कर लेना, ठीक है। इससे अच्छा है कंट्रोल को जाने दो, ओके। ओके, वन मोर कार्ड इज हियर। जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मेष राशि। रिलेशनशिप, मैंने आपको लिब्रा से कहा ही था कि आपके रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं, रिश्तों में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, पीस एंड हार्मनी आती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए रिश्तों में से जो भी एक उलझने हैं ना वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। ये रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लव्ड वन किसी जो है पार्टनर का ही बात हो रही है, नहीं। आपके अपने कोई रिश्ते हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे कई बार हो जाते हैं ना, थोड़ी बहुत बातें हो जाती है ऐसी जो कि सही नहीं लगती हैं, तो वहां पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि रिश्तों में सुधार आएगा, ठीक है। ये महीना ऐसा होगा जहां पर आपकी रिश्तों में कहीं ना कहीं अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, लव्ड वंस के साथ सेफ फील करोगे, ये ऊर्जा दिख रही है, ओके। एंड आपकी तरफ से भी एफर्ट्स दिख रहे हैं, सिर्फ सामने वाले की तरफ से एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, आप भी एफर्ट्स लगा रहे हो और आपको सामने वालों से भी एफर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ओके। लेट्स चेक द करियर पार्ट। मुझे नए फ्रेंड्स, नए फैमिली मेंबर लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैरिज फिक्स होने का टाइम दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए जो होता ना कि आपको ये लगता है कि भाई मैंने जो है बहुत टाइम से इन लोगों से बात नहीं करी है, तो आप हो सकता है इनिशिएटिव ले रहे हो कुछ लोगों से बातचीत करके चीज़ें ठीक करने के लिए, ओके। करियर देखते हैं आपके लिए कैसा है, फिर रिलेशनशिप देखेंगे, स्टूडेंट लाइफ देखेंगे, फाइनेंसेस देखेंगे, हेल्थ भी देखेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं करियर। मेष राशि, करियर कैसा है आपका जुलाई 2026 करियर। करियर रिगार्डिंग वी हैव द हेरोफेंट। मैंने आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, लक फैक्टर आपका काम आ रहा है। जहाँ पे मैंने कहा था कि शायद इंटरव्यू देने जाओगे तो वही क्वेश्चन पूछने आएंगे जो आपको जिनके आंसर आपको आते होंगे। तो टॉरस एनर्जी आई है विच मीन्स कि स्टेबल हो आप। टॉरस स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो आप स्टेबल हो अपने काम करियर में। दूसरा, किसी फ्रेंड के रेफरेंस से कोई जॉब लग सकती है, कोई फ्रेंड आपको रेफर कर सकता है किसी जॉब में, किसी वैकेंसी में, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर हेरोफेंट ये बताता है कि आपके जो गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम है, हाई अथॉरिटीज रिलेटेड कुछ काम है, तो वो काम बन सकते हैं। चौथा, हेरोफेंट कार्ड इस मंथ में ये बताता है कि आप बहुत हद तक लर्निंग की एनर्जी में है कि काम तो मैं कर ही रहा हूँ, काम तो मुझे करना ही है, सारी जिंदगी भाई काम तो करना ही है, काम करने तो आए ही है। बट सीखना क्या है, सीखने को क्या मिल रहा है, सीख भी रहे हैं कुछ या नहीं, सिर्फ काम ही करे जा रहे हैं, तो कुछ नया सीख भी रहे हो। आपकी अथॉरिटीज, आपके बॉसेस आपकी बहुत प्रशंसा कर सकते हैं, आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है, आपको सपोर्ट भी मिल सकता है। जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब मिल सकती है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए फूड इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि टीचिंग इंडस्ट्री,
आपका गवर्नमेंट इंडस्ट्री, इन चीज़ों के मुझे ज़्यादा यहाँ पर है ना रेफरेंस मिल रहे हैं इस कार्ड से। यहाँ अगर आप ये सोच रहे हो लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी कुछ हो, इट्स अ यस कि लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग में भी अगर आप किसी ऐसे करियर में हो, एग्रीकल्चर हो गया या रियल इस्टेट हो गया, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मेरी तरफ से एक गाइडेंस है कि अपने एंसेस्टर्स को हाथ जोड़ना स्टार्ट कर दो, उनके आगे हाथ जोड़ना स्टार्ट कर दो। देखो आपके काम कितनी स्पीड से बनते हैं, देखो आपकी चॉइसेस कितनी अच्छी निकलती हैं, देखो आपके डिसीजंस कितने बेटर होते हैं। आपके एंसेस्टर्स को हाथ जोड़ना शुरू करो, उनको थैंक यू करना शुरू करो। जो थे जैसे थे वो अब आपकी लाइफ में नहीं है, आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन थी, उन्होंने क्या 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 नहीं किया आपके लिए, और आज आप यहाँ हो, तो उनको धन्यवाद करते रहा करो। क्योंकि जिसका जो कर्मा था सब अपना ही कर्मा कर रहे हैं। आज हम भी कौन सा बिल्कुल सब कुछ सबके साथ सही कर रहे हैं, कोई ना कोई ये भी कहने वाला होगा कि हाँ भाई मैं उनके लिए सही नहीं हूँ या वो मेरे लिए सही नहीं है ना, तो लेट इट बी, उनको जाने दो। आप जस्ट हाथ जोड़कर उनको थैंक यू करते रहा करो। चैरियट कार्ड से स्पीड से काम बन रहे हैं, चैरियट कार्ड से कहीं ना कहीं मेजरली आपकी लाइफ में करियर रिगार्डिंग बड़े डिसीजंस आ सकते हैं, ग्रोथ आ सकती है, आप सिक्योर फील कर सकते हैं। क्रिएटिव वर्क में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी नज़र आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फूड इंडस्ट्री में जा रहे हैं, ये बात मैंने पहले ही बोली है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है विद चैरियट, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है, तो जो भी आप हर्डल ऑब्स्टिकल अभी झेल रहे हो ना, जुलाई में आपको विक्ट्री मिलेगी। इस एरिया आपका जो है लाइफ का, इसमें आपको विक्ट्री मिल रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए जॉब मिल सकती है बट डिस्टेंस पे हो सकती है, जैसे मतलब आप दिल्ली रह रहे हो, जॉब मिल रही है बैंगलोर में, ऐसे दूर दूर कहीं जॉब मिल रही है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स दी, एंड यू आर ऑन द व्हील फॉर द करियर, यू आर ऑन द व्हील, मतलब ट्रैवल ज़्यादा हो सकता है। मेष राशि, रिलेशनशिप की क्या ऊर्जा है आपके लिए, ठीक है। पर्सनल लाइफ देखते हैं आपकी कैसी है जुलाई 2026 में। मेष राशि पर्सनल लाइफ कंपेटेबल पार्टनर इज कमिंग। मेष राशि लीब्रा साइन से मैंने क्या कहा था कि मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है, कंपेटेबल पार्टनर दिख रहा है। तो अगर सिंगल हो तो सिंगल की तो उम्मीद छोड़ दो, अब सिंगल तो नहीं रहने वाले हो, खैर कोई आ ही रहा है आपकी लाइफ में। बट अगर मैरिजेबल एज में हो तो भी यू आर अट्रैक्टिंग समवन जो कंपेटेबल है आपके लिए, ठीक है। और इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप जहां पर आपको लगता है कि मैम सेपरेशन है, यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, इट्स अ यस, क्लेम कर लेना, जरूर क्लेम करना, जरूर लिखना आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप विद माई पार्टनर, ठीक है। और अगर एक ठीक ठाक रिश्ते में हो तो बहुत ही अच्छी आप लोगों की केमिस्ट्री बनने वाली है, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए जो है ना, कहते हैं ना बैलेंसिंग की एनर्जी है, कि एक दूसरे के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो, ये नहीं कि सामने वाला एफर्ट्स कर रहा है और आप नहीं कर रहे हो, दोनों एफर्ट्स कर रहे हैं आप एक दूसरे के लिए, और बहुत ही सुंदर समय दिख रहा है आप दोनों का, ठीक है। रिलेशनशिप में और यूनिवर्स आप क्या इंसाइट देना चाहते हैं। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जितना भी अभी तक होता है ना, कई बार यार हो, देखो कपल हैं, कई बार बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है, कई बार बहुत बोरिंग हो जाता है रिश्ता, बट यहाँ पर मुझे केमिस्ट्री बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ऑनेस्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं पुराना तो जो भी था ना, लेट गो करके एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो। और ट्रैवल यहाँ पर भी दिख रहा है कि आप हो सकता है बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं, स्पेशली मुझे बाइक का ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोग टू व्हीलर, कुछ भी होता है, बाइक और स्कूटर स्कूटी कुछ भी, ठीक है। और नाइट ऑफ वॉन्ड से ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी किसी वेकेशन पे, ट्रैवल पर, लॉन्ग ड्राइव पर भी जा रहे हैं इस मंथ में, ठीक है। कुछ एडवेंचरस कर रहे हो भाई। लेट्स गो टूवर्ड्स द फाइनेंसेस। जुलाई 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए मेष राशि। जुलाई 2026 फाइनेंसेस रिगार्डिंग हीलिंग है, सेफ हो, सिक्योर हो, पुराने वूंड भूल रहे हो, पुरानी जो शिकायतें हैं वो खत्म हो रही है, धीरे धीरे अपने ऊपर ट्रस्ट फिर से जागता हुआ नजर आ रहा है, फिर से कहीं ना कहीं जो है ना सिक्योर अपने, जो पता है देखो फाइनेंसेस की सिक्योरिटी हमारे माइंडसेट से आती है। ये एक ना, ये सब बताएंगे नहीं पर एक्चुअली में मनी एनर्जी होता है। जितना हम लैक अपने माइंड में रखेंगे उतना लैक आपको देखने को मिलेगा, जितना हम अबंडेंस अपने माइंडसेट में रखेंगे उतना अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। तो आप अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हो, आप उस लैक वाले, देखो इसके इससे पहले क्या आएगा, 3 ऑफ सॉर्ड आएगा ना, अब 3 ऑफ सॉर्ड वाले लैक को, अब शिकायतों को आप छोड़ रहे हो, अब आप सिक्योर फील कर रहे हो, अब जो है ना उसमें खुश हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल होते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से सिक्योरिटी आ रही है। मनी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं खर्चे कम हो रहे हैं, मनी रिगार्डिंग आपकी लाइफ में सेफ्टी आ रही है, मनी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं जो आपको
वो मैंने बोला ना, ऐसे टाइट अप सी एनर्जी, ऐसे इनसिक्योर सी एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है ये होगा वो होगा क्या होगा, वो चीज़ें अब टाटा बाय बाय हो रही है। वो हो सकता है जून में कुछ ज़्यादा खर्चे हो गए, या हो सकता है जून में कुछ एक्स्ट्रा कहीं किसी को देना पड़ गया, या कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड कुछ आ गया आपकी लाइफ में, वो यहाँ खत्म हो रहा है। किसी तरीके की स्पेशली मेंटल कन्फ्लिक्ट यहाँ खत्म होती हुई नजर आ रही है, एंड यू आर सेफ विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं अभी भी बता दूं, जो लोग इस चीज के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं ना, यही आएगा लाइफ में, यही आएगा लाइफ में। जो लोग इस चीज पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, जो भी मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ, तो उसके पास और भर भर के आएगा, क्योंकि आपके कार्ड्स में भी आया है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड एंड अबंडेंस, है ना, ये चीज आई है आपकी कार्ड्स में। तो आपको ये कहा जाता है, दोनों में आंखें बंद है, आंखें बंद करो, महसूस करो कि जो पास्ट बीता है, जब जहां जरूरत थी आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, जब जहां आपको पैसा चाहिए था पैसा था या नहीं था, आपको यूनिवर्स हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, एंड ग्रेटफुल हो जाओ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलो, हील योर सेल्फ, बिकॉज आपका मनी हील हो रहा है। आपका ओवर थिंकिंग हील नहीं होगा तो मनी हील नहीं होगा। आपको कहा जा रहा है होपफुल रहो, होपफुल रहा करो, अच्छा बोला करो अपने मनी को लेकर। आपकी प्रेयर्स जो है ना वो रियलिटी में कन्वर्ट होंगी। करना क्या है, पीसफुल माइंड के साथ हैप्पी अफर्मेशंस बोलनी है, पीसफुल अफर्मेशंस बोलनी है। आप बोलो आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजीली, मनी इज अवेलेबल फॉर मी, ठीक है, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस, ठीक है, जो आपको लगता है, मतलब अफर्मेशंस करनी स्टार्ट करो। देखो कितनी जल्दी आपको जो है ना हीलिंग मिलती है। मनी रिगार्डिंग पिछले कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है, पिछले 8-10 दिन से तो थोड़ा ज़्यादा परेशान थे, तो जुलाई में चीज़ें ठीक होंगी आपके लिए। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स दी स्टूडेंट लाइफ। जुलाई 2026 स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा है? मेष राशि स्टूडेंट्स, जुलाई 2026 स्टूडेंट्स के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नया कोर्स स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो, उसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया जिस कॉलेज में आप चाह रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है ना पढ़ाई के साथ साथ कोई नया जो है ना आर्टिस्टिक कुछ सीख रहे हो, क्रिएटिव कुछ सीख रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो, कॉलेज में चले गए हो, स्कूल में चले गए हो, वो तो ठीक है, बट साइड बाय साइड कोई हॉबी भी आप जो है परस्यू करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। एंड हाँ, कोई अगर एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हो तो उसकी तैयारी शुरू कर रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। किसी तरीके की विक्ट्री सक्सेस यहाँ पर भी है। कोई एग्जाम दिया है तो उसमें सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हो, और इंटरव्यू कॉल वगैरह आती हुई नजर आ रही है। जुलाई 2026 मेष राशि हेल्थ, द क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाओ, दिस कार्ड इज अबाउट अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे से जो है ना ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ जुड़ना, जितना हो सके हेल्दी मील खाना, जितना हो सके अपनी हेल्थ का टेक केयर करना, रेस्ट करना, थोड़ा स्लो डाउन हो जाना। भागा दौड़ी नहीं है, स्लो डाउन, कि चलो ठीक है यार, सब कुछ संभालना है और हमने ही संभालना है, तो क्यों भागा दौड़ी करनी है। अपना भी टेक केयर करते हैं, अपने काम का भी टेक केयर करते हैं, अपने अपनों का भी टेक केयर करते हैं। रहना यही है, तो अपनी एनर्जी नहीं सेव करेंगे तो पैसे का क्या करेंगे, है ना। तो पैसा अपने ऊपर स्पेंड कर रहे हो। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कोई हाउस हेल्प भी आप जो है ना अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हो सकता है आप बहुत कुछ संभाल रहे हो, तो अपनी लाइफ में हाउस हेल्प जो होती है, जो डेली चोर्स को जो है ना वो हैंडल कर ले, तो कुछ ऐसा भी आप अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो कोई इंसान, कि भाई चलो आप काम कर रहे हो तो कोई आपको आपकी जगह कुछ और, अगर मान लो जैसे घर का काम करना है, किचन संभाल लिया तो संभाल ले, कोई कुक हो गया या मेड हो गया, कुछ ऐसा, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो किसी को। चलो अभी देखते हैं आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स दिखती हैं, यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आपके लिए। जुलाई 2026 मेष राशि ब्लेसिंग्स में है आस्क फॉर हेल्प, और अभी मैं बोल ही रही हूँ कि सब कुछ आपको ही संभालना है, तो व्हाई नॉट। मुझे प्रेगनेंसी भी नजर आ रही है। इफ यू आर प्रेग्नेंट तो भाई बहुत ही हेल्दी बेबी है और आप भी हेल्दी हैं, बट अगर आप कंसीविंग चाह रहे हैं तो ये वाला मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, प्रॉमिसिंग है, ये हो जाएगा। And then we have promotion. What did I say? Promotion, post recognition, name, fame, success दिख रहा है। ब्यूटी, देखो जितना आप अपना है ना स्लो कर रहे हो, अपने आप को स्लो डाउन कर रहे हो, जितना रेस्ट कर रहे हो, उतना फिर आपकी जो है ना ग्लो अप भी देखने को मिल रहा है। एंड जॉय, हैप्पी भी हैं आप अपनी लाइफ में। ये आपके लिए थी रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।